मैं जयगढ़ किला बोल रहा हूं। मैं राजस्थान का इकलौता ऐसा किला होने की ख्याति रखता हूं जिस पर कभी कोई बाहरी आक्रमण नहीं हुआ। लोग राजस्थान का नाम सुनते ही सोचते हैं कि राजस्थान कोई रेतीली या कंटीली झाड़ियों का कोई प्रदेश होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये वो मिट्टी है जहां के लोगों के साथ साथ यहां खड़ी हर एक इमारत अपने आप को धन्य मानती है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं राजस्थान की धरोहर का एक हिस्सा हूं। हमारे यहाँ के योद्धा ही मजबूत नहीं थे, बल्कि हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था भी इतनी मजबूत थी कि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी के दौरान मेरी खुदाई कर आमेर के राजा मान सिंह द्वारा छिपा हुआ खजाना खोजा गया था और जयपुर से दिल्ली रोड को 2 दिन के लिए रोक दिया गया था और वहां सिर्फ सरकारी ट्रक चले। हालांकि ये सभी सरकारी दस्तावेजों में नहीं बताया गया है कि मेरे यहाँ खजाना मिला। मैं ही हूं जिसके खजाने की वजह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर अपना हिस्सा मांगा और जवाब में इंदिरा ने लिखा कि पहली बात तो आप इस खजाने पर कोई हक नहीं रखते और दूसरी बात मुझे कोई खजाना मिला ही नहीं। अब खजाना मिला या नहीं, ये बात आज भी सवालों के कटघरे में खड़ी है, जिसका जवाब आपके पास हो तो कमेंट में जरूर देना। आगे की कड़ी में आपको बता दूं, मेरे यहाँ ही एशिया की सबसे बड़ी तोप है और अपना मस्तक ऊंचा किए हुए आज भी मेरी प्राचीर पर खड़ी है, जिसका गोला जहां गिरा वहां तालाब जितना बड़ा गड्ढा हो गया। जिस तरह चित्तौड़ की रक्षा के लिए महाराणा कुंभा द्वारा कुंभलगढ़ बनाया गया था, उसी तरह मुझे भी आमेर की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। मैं आमेर की संकटकालीन राजधानी हुआ करता था। मेरे में बहुत सारी सुरंगें बनी हुई हैं जो मुझे अनेक आसपास के किलों से जोड़ती हैं। मैं मेरे इतिहास से जुड़ी सभी बातों के साथ ये भी बताऊंगा कि इंदिरा गांधी ने मेरी खुदाई क्यों करवाई और मेरे यहाँ खुदाई के दौरान अगर कुछ नहीं मिला तो दिल्ली जयपुर हाईवे को 2 दिन के लिए बंद क्यों रखा गया और क्यों सिर्फ सरकारी ट्रक ही उस पर चलने दी गई। आज मैं आपके सामने इन सभी रहस्यों से पर्दा हटाऊंगा। मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर के गुलाबी शहर में चील का टीला पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित एक बहुत ही भव्य संरचना हूं। मेरी इस खूबसूरत इमारत का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 1726 में आमेर किले की सुरक्षा के लिए करवाया गया था। हालांकि मेरे निर्माण का कार्य शुरू मान सिंह ने करवाया था, लेकिन उसके कार्यकाल में मेरे निर्माण का काम पूरा नहीं हो सका। इस वजह से मेरे निर्माण को पूरा करने का श्रेय मिर्जा राजा जयसिंह को जाता है और अभी का जो वर्तमान स्वरूप आप देख रहे हैं ये सवाई जयसिंह की देन है, जो कि 1726 में पूरा किया गया था। मेरे को बनाने में यूं तो 700 साल लगे थे और कुशवाहा वंशजों की 27 पीढ़ियों ने थोड़ा थोड़ा मुझे बनाने में योगदान दिया। शुरुआत में 1036 के अंदर काकल देव ने मेरी नींव रखी थी, लेकिन सवाई जयसिंह ने मेरा निर्माण कार्य पूरा किया था। इसी वजह से मेरे निर्माण का श्रेय उसको जाता है। साथ ही मेरा नाम जयगढ़ भी उनके ही नाम पर रखा गया है। मैं चट्टान के शीर्ष पर बंधा हुआ हरे भरे और विशाल जंगलों से घिरी हुई एक महलनुमा संरचना हूं। विद्याधर नामक एक प्रतिभाशाली वास्तुकार द्वारा मुझे निर्मित और डिजाइन किया गया, जिसकी वजह से मैं आज यहां आने वाले पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता हूं। मेरी सबसे बड़ी खास बात यह है कि मेरे में दुनिया की सबसे बड़ी तोप है और मैं जयपुर शहर का एक आकर्षक दृश्य भी प्रस्तुत करता हूं। आप मेरे यहां से जयपुर शहर का अति आकर्षक और मनोरम दृश्य देख सकते हैं। मेरे आसपास स्थित आमेर और नाहरगढ़ किलों में से सबसे मजबूत मैं ही हूं। तब मैं आपको मेरे यहां रखी हुई दुनिया की सबसे बड़ी तोप, जिसको जयबाण तोप के नाम से जाना जाता है, उसकी जानकारी देता हूं। उसका निर्माण भी सवाई जयसिंह के समय में ही किया गया था। इसी वजह से उसका नाम भाजी उसके नाम पर ही जयबाण रखा गया। यहाँ स्थित कारखाने में बनाई गई और यह बन के तैयार हुई तो यह इतनी भारी बन गई थी कि इसको कहीं दूसरी जगह ले जाना नामुमकिन था। इस वजह से इसको यहीं पर रख दिया गया, जो आज भी मेरी शोभा बढ़ा रही है। इस तोप का निर्माण 1720 के आसपास कराया गया था। इसको मेरे डोंगरी दरवाजे पर रखा गया है। यह एशिया की सबसे बड़ी और वजनदार तोप है। इस तोप की नली से लेकर अंतिम छोर की लंबाई 31 फीट 3 इंच है। तोप की नली का व्यास करीब 11 इंच है। इसका वजन 50 टन से ज्यादा होने का अनुमान है। आपको बता दूं, जयबाण तोप का इस्तेमाल आज तक किसी भी युद्ध में नहीं हुआ और न ही इसे कभी यहां से हिलाया गया।
परीक्षण के लिए इस तोप का गोला तैयार करने में 100 किलो गन पाउडर यानी बारूद की जरूरत पड़ती थी। इस तोप को बनाने के लिए मेरे यहाँ ही कारखाना बनाया गया। इसकी नाल भी यहाँ पर विशेष तौर से बनाए सांचे में ढाली गई थी। लोहे को गलाने के लिए भट्टी भी यहीं पर बनाई गई थी। इसके प्रमाण मेरे यहाँ आज भी मौजूद हैं। इस कारखाने में और भी तोपों का निर्माण हुआ। विजयदशमी के दिन इस तोप की विशेष पूजा की जाती है। इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार परीक्षण के लिए किया गया था। जब जयबाण तोप को पहली बार टेस्ट फायरिंग के लिए चला गया था तो जयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित चाकसू नामक कस्बे में गोला गिरने से एक तालाब बन गया था, जिसे आज गोलीमार तालाब के नाम से भी जाना जाता है, और महल की दीवारों को भी काफी नुकसान पहुंचा था। उसके बाद इस तोप को कभी नहीं चला गया। इस तोप में 8 मीटर लंबे बैरल रखने की सुविधा है। यह दुनिया भर में पाई जाने वाली तोपों के बीच सबसे ज्यादा प्रसिद्ध तोप है। ऐसा कहा जाता है कि इस तोप के टेस्टिंग के दौरान इसमें आग लगाने वाला इंसान इसके पीछे बने पानी के कुंड में कूद गया था, जिससे इससे निकलने वाली आवाज से वह अपने कानों को बचा सके। लेकिन उसके पानी में कूदने पर भी उसके कान के पर्दे फट गए। इस तोप के पहियों को सबको मिला दें, इसका कुल वजन 250 टन के बराबर है। इसको मोड़ने के लिए 3 हाथियों की मदद ली जाती थी। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस तोप के परीक्षण के दौरान 8 हाथी और 1 सिपाही की मौत हो गई थी। इस धमाके से शहर के मकान जमींदोज हो गए थे। इसके बाद तोप को दक्षिण भाग में रख दिया गया। आज के समय के तोप के चारों तरफ जंजीरें लगाई गई हैं। आप इसके पास खड़े होकर तस्वीरें खिंचा सकते हैं। मैं 18वीं शताब्दी में बना हुआ एक शानदार वास्तुकला का उदाहरण हूं, जिस पर 10वीं शताब्दी की शुरुआत से कच्छवाहों ने शासन किया था। मुगल शासन के दौरान में मुख्य तोप फाउंड्री पर बनाया गया था और युद्ध के लिए आवश्यक गोला बारूद के साथ साथ अन्य धातु को रखने के लिए भी मेरा इस्तेमाल किया जाने लगा। मेरे में तोप चौकी तब तक सुरक्षित रही जब तक कि रक्षक दारा शिकोह अपने ही भाई औरंगजेब द्वारा मार डाल गया था। आपको बता दूं कि बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि यह मेरे किले में खजाना था, जिससे जयसिंह ने जयपुर शहर का विकास किया। राजा मान सिंह प्रथम ने अपनी 22 छोटी रियासतों से जो पूंजी संपत्ति इकट्ठा की थी, इस संपत्ति को अकबर से सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने मुझे ही चुना था। जिस जगह यह धन गाड़ा गया था वो जगह आज चीलका टीला नाम से जानी जाती है। 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगाई गई थी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मेरे में छिपे खजाने की तलाश करवाई थी। 10 जून 1976 को शुरू हुई खजाने की तलाश नवंबर 1976 में खत्म हुई थी। तब सरकार ने आधिकारिक रूप से कहा था कि इस किले में कोई खजाना नहीं है। किले में खजाना नहीं होने के सरकार के बयान पर कई लोग आज भी संदेह जताते हैं। क्योंकि किले में खजाने की तलाश खत्म हुई, तब सेना ने 2 दिन के लिए दिल्ली जयपुर हाईवे आम लोगों के लिए बंद कर दिया था और यहाँ सिर्फ सरकारी ट्रक ही चले थे। कहा जाता है कि इस दौरान किले में मिले खजाने को ट्रकों में भरकर दिल्ली ले जाया गया था और सरकार इसे जनता की नजरों से छिपाकर रखना चाहती थी। हाईवे बंद होने की पुष्टि कई विश्वसनीय स्रोतों से होती है, लेकिन सरकार ने कभी भी इसका सही रूप से स्पष्टीकरण नहीं दिया। इस किले में खजाने को लेकर यह भी कहा जाता कि पाकिस्तान ने भी इस खजाने में अपना हक जताया था और हिस्सा देने की मांग की थी। अब खजाना मिला या नहीं, और अगर मिला तो कहां गया, इसके संदर्भ में आपका क्या मत है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मैं राजस्थान का एकमात्र किला हूं जिस पर कभी बाह्य आक्रमण नहीं हुआ। मैं उत्कृष्ट गिरिदुर्ग, सुदृढ़ और उन्नत प्राचीर, घुमावदार विशाल बुर्ज तथा पानी के विशाल टांके इसके स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है। मेरे भवनों में जलेब चौक, दीवाने आम, दीवाने खास, ललित मंदिर, विलास मंदिर, लक्ष्मी निवास, सूर्य मंदिर, आराम मंदिर, राणावत जी का चौक आदि प्रमुख हैं। मेरे यहाँ राम, हरिहर व काल भैरव के प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। आराम मंदिरों के सामने मुगल उद्यान शैली पर निर्मित एक मंदिर है। मेरे भीतर एक लघु अंत दुर्ग भी बना हुआ है, जिसे महाराज सवाई जयसिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को कैद कर रखा था। विजय सिंह के नाम पर है विजयगढ़ी कहलाया। विजयगढ़ी के पार्श्व में एक 7 मंजिल का प्रकाश स्तंभ है जो दिया बुर्ज कहलाता है। मैं एक विशाल रेंज में फैली हुई आकर्षक संरचना हूँ। मैं बलुआ पत्थर की मोटी दीवारों द्वारा संरक्षित हूँ। इसके अलावा किले में एक संग्रहालय के साथ साथ एक उद्यान भी है। किले की लाल बलुआ पत्थर की दीवारें 3 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई हैं, जिसकी चौड़ाई लगभग 1 किलोमीटर है। दीवारों के ऊपर आप देखोगे तो आपको 3 छेद नजर आएंगे, जिसमें सबसे ऊपर वाले छेद से दूर स्थित दुश्मन का हमला किया जा सकता है।
उसके बाद उसके नीचे वाले छेद से पास आए दुश्मन पर हमला कर सकते हैं और सबसे नीचे वाला छेद दुश्मन पर गर्म तेल या खौलता हुआ पानी डालने के लिए बनाए गए थे। किले की सीमा के अंदर एक वर्गाकार उद्यान है और किले की इमारत के ऊपरी स्तर पर पहुंचने के लिए तटबंधों का निर्माण किया गया है। कोर्ट रूम और हाल को शानदार खिड़कियों से सजाया गया है और यहाँ एक केंद्रीय वॉच टावर पूरे आसपास के परिदृश्य को देखता है। यहाँ के आराम मंदिर में प्रवेश अवनी दरवाजा के माध्यम से होता है, जो एक बहुत ही शानदार ट्रिपल मेहराबदार प्रवेश द्वार है। आराम मंदिर पास में स्थित सागर झील का आकर्षक दृश्य हर किसी को मोहित कर देता है। मुझे युद्ध में कभी नहीं जीता गया था और मैं जयपुर में 3 किलों में से सबसे मजबूत भी था। मुगल वंश के दौरान किले में औरंगजेब द्वारा घात लगाकर हमला किया गया था, जिसमें किले में तोप चौकी के ओवरसियर रहे अपने ही भाई को हरा दिया और मार दिया गया था। इसके अलावा मैंने कभी कोई बड़ा प्रतिरोध नहीं देखा। मेरे यहाँ इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक स्मारक हैं जिसके बारे में आपको बताता हूँ। चारबाग गार्डन यह फारसी शैली में एक सुंदर बगीचा है। 4 विभागों में विभाजित इस उद्यान को कई पौधों से सजाया गया है। रॉयल अपार्टमेंट के बाहर स्थित इस उद्यान में विभिन्न शैली के पत्थरों की एक श्रृंखला है। पर्यटक यहाँ पर कुछ गुणवत्ता समय बिता सकते हैं। लक्ष्मी विलास मेरी सबसे सुंदर इमारत लक्ष्मी विलास का कई बार जीर्णोद्धार किया गया था और अंतिम जीर्णोद्धार लोकप्रिय वास्तुकार विद्याधर भट्ट द्वारा शासक सवाई जयसिंह द्वितीय के तहत किया गया था। इस महल का हाल विशेष है और 12 संगमरमर के खंभों द्वारा समर्थित है। एक कठपुतली थिएटर भी है जो अभी भी सक्रिय है। संग्रहालय मेरे अंदर एक सुव्यवस्थित संग्रहालय है जिसमें जयपुर के शासकों के चित्र, पुराने चित्र, टिकट और कई अन्य शाही कलाकृतियां शामिल हैं। पर्यटक यहाँ शाही परिवारों के सोने और चांदी के गहने भी देख सकते हैं। किले में 2 पुराने मंदिर हैं। 10वीं शताब्दी में निर्मित राम के लिए राम हरिहर मंदिर और 12वीं शताब्दी का काल भैरव मंदिर। दिया बुर्ज किले का सर्वोच्च बिंदु दिया बुर्ज है। इसे 7 मंजिला टावर से जयपुर के ध्वज की मेजबानी की जाती है। अभी तक महाराजा के जन्मदिन के अवसर पर अधिकारियों द्वारा यहाँ एक तेल का दीपक जलाया जाता है। अब मैं आपके सामने ये राज भी खोल देता हूँ कि मान सिंह ने कैसे इकट्ठा किया था इतना खजाना। अकबर के 9 रत्नों के बारे में यदि आपने सुना है तो राजा मान सिंह को आसानी से पहचाना जा सकता है। ये अपनी बुद्धिमत्ता और सैन्य कुशलता के कारण अकबर के बहुत करीबी थे। उन्हें प्यार से राजा मिर्जा भी कहा जाता है। बतौर सेनापति मान सिंह ने अकबर के लिए कई ऐतिहासिक युद्ध जीते। मुगलों की आदत रही कि उन्हें देश के जिस भी राज्य पर रियासत पर हमला किया जाता तो जीत हासिल कि उसे लूट लिया। चूंकि जीत में मान सिंह का श्रेय भी कम नहीं था, इसलिए संपत्ति में भी उसका बराबर का अधिकार रहा। मान सिंह से पहले उनके पिता राजा भगवान दास ने भी अकबर के लिए गुजरात युद्ध में मुख्य भूमिका निभाई थी। मान सिंह पारिवारिक रूप से पहले ही सक्षम थे। उनका जन्म 1540 में हुआ था और वे अम्बेर रियासत के राजा थे। मुगल बादशाह से दोस्ती के बाद उनका कद समस्त भारत में बढ़ गया। वैसे अकबर से मान सिंह का दूसरा रिश्ता फूफा और भतीजे का भी था। 1594 में मान सिंह को बंगाल, उड़ीसा और बिहार का शासक नियुक्त किया गया। इस दौरान उन्होंने कई छोटी बड़ी रियासतों के राजाओं को हराकर उनकी संपत्ति अपने नाम की। सालों तक मान सिंह ने अपने पराक्रम के बल पर अकूत संपत्ति जमा कर ली थी, जिसे उन्होंने अपने आमेर किले में गुप्त स्थान पर दबा दिया था। उन्होंने अपने जीवन काल में भारत में जितनी भी रियासतों से संपत्ति हासिल की थी उससे कई गुना सिर्फ एक बार में अफगानिस्तान से हासिल कर ली। एक कहानी के अनुसार अकबर के आदेश पर मान सिंह काबुल गए थे। वहां की आवाम लुटेरे सरदारों से काफी परेशान थी। मान सिंह ने सरदारों से मुकाबला कर उन्हें जंग में हरा दिया। इसी दौरान मान सिंह ने यूसुफजई कबीले के सरदार को मारकर बीरबल की मौत का बदला भी लिया। कहा जाता कि लुटेरों के पास कई टन सोना था जिसे मान सिंह अपने साथ ले आए थे। ये संपत्ति उन्होंने मुगलों को न सौंपकर आमेर किले में छिपाई थी। अब बात करते हैं सरकार को इस खजाने की भनक कब लगी। मान सिंह के खजाने के बारे में उस दौर में तो चर्चा नहीं हुई, पर इसका जिक्र अरबी भाषा की एक पुरानी किताब हफ्त तिलिस्म अम्बेरी और अम्बेर के साथ खजाने में मिलता है। इसमें लिखा कि मान सिंह ने अफगानिस्तान से जो संपत्ति लूटी थी उससे कई रियासतों का पेट पल सकता था। किताब में कहा गया है, जयगढ़ किले के नीचे पानी की 7 विशालकाय टंकियां बनी हैं। मान सिंह ने खजाना यहीं पर छिपाया है। बातें किताबी थी तो किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अफवाहें जब तब आती और जाती रहती, लेकिन यह बात अकूत संपत्ति की थी तो भला कितनी देर छिपती। इस खजाने की चर्चा पहली बार 1976 में हुई। उस वक्त जयपुर राजघराने की प्रतिनिधि महारानी गायत्री देवी थी।
कहा जाता है कि गायत्री देवी और इंदिरा गांधी में काफी लंबे समय से ठनी थी। 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। ये सरकार की मनमानी का मौका था, जो केंद्र सरकार के आदेश पर गायत्री देवी को जेल में डाल दिया गया। उन पर मीसा के तहत नहीं बल्कि विदेशी मुद्रा कानून उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। इस आरोप के बाद इंदिरा गांधी के आदेश पर जयगढ़ किले में आयकर अधिकारियों ने छापा मारा। इस काम में सेना और पुलिस की मदद ली गई। 3 महीने तक जयगढ़ किले में खजाने की खोज जारी रही। हालांकि गायत्री देवी बार बार यही दावा करती रही कि किले में कोई संपत्ति नहीं है, पर सरकार ने संपत्ति के लिए किले को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। ये बात और है कि खुदाई खत्म होने के बाद सरकार ने दावा किया कि महल में कोई खजाना नहीं है, और इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मेरे यहाँ घूमने की सबसे अच्छे समय की बात करूं तो राजस्थान भारत का एक रेगिस्तानी राज्य है और यहाँ गर्मी के मौसम में तापमान काफी ज्यादा होता है। यहाँ गर्मी का मौसम अप्रैल से जून तक सबसे सख्त होता है। मेरे यहाँ आने का सबसे अच्छा समय बसंत ऋतु या फिर सर्दी के महीनों के दौरान या सितंबर से मार्च तक का होगा, क्योंकि ये समय जयपुर शहर में छुट्टी का आनंद लेने के लिए, यहाँ के विभिन्न स्थलों की सैर करने के लिए एक आदर्श मौसम है। इन महीनों में दिन अच्छे होते हैं, लेकिन रातें 4 डिग्री से कम ठंडी होती हैं। अगर आप इस समय जयपुर आ रहे हैं तो अपने साथ ऊनी कपड़े लाना न भूलें। मानसून का मौसम यहाँ जुलाई से सितंबर तक होता है, लेकिन जयपुर में मध्यम से कम बारिश होती है। अगर आप फोर्ट को देखने के लिए जा रहे हैं तो इसके आसपास ठहरने की अच्छी जगह देख रहे हैं तो बता दें कि जयपुर में आपके लिए बहुत से विकल्प हैं। यहाँ प्रमुख होटलों में अल सीसर हवेली, होटल महादेव विला, होटल ब्लू हेवन और फोर्ट चनाद्रगुप्त के नाम शामिल हैं, जहां आप एक अलग हेरिटेज का आनंद ले सकते हैं। अब बात करते हैं मेरे यहाँ पहुंच कैसे सकते हैं। मैं जयपुर शहर के केंद्र से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हूँ, जहां आप शहर से ऑटो और टैक्सी की मदद से आसानी से पहुंच सकते हैं। जयपुर शहर रेलवे, वायु मार्ग और रोडवेज से भारत के कई बड़े शहरों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। अगर आप फोर्ट देखने के लिए जयपुर आ रहे हैं तो आपको बता दें कि हवाई जहाज द्वारा जयपुर की यात्रा करने के लिए अच्छा विकल्प है। सांगानेर हवाई अड्डा भारत के प्रमुख शहरों से नियमित रूप से चलने वाली कई एयरलाइनों से जुड़ा हुआ है। सांगानेर एयरपोर्ट से फोर्ट की दूरी करीब 25 किलोमीटर है, जहां पहुंचने के लिए आप टैक्सी या कैब की सहायता ले सकते हैं। अगर आप फोर्ट की यात्रा ट्रेन से करना चाहते हैं तो बता दें कि जयपुर रेलवे स्टेशन भारत के अन्य प्रमुख शहरों से एक्सप्रेस ट्रेनों से जुड़ा हुआ है। जयपुर रेलवे स्टेशन से आप कैब या टैक्सी की मदद से जयगढ़ फोर्ट तक पहुंच सकते हैं। जयगढ़ फोर्ट के लिए आप सड़क मार्ग या बस से भी यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम राजस्थान राज्य के भीतर जयपुर और प्रमुख शहरों के बीच कई लग्जरी और डिलक्स बसें चलाता है। आप जयपुर के लिए नई दिल्ली, अहमदाबाद, उदयपुर, वडोदरा, कोटा और मुंबई जैसे शहरों से बस पकड़ सकते हैं। दोस्तों, राजस्थान में एक से एक ऐतिहासिक और भव्य किले हैं, लेकिन मेरे को सुर्खियां इंदिरा गांधी की वजह से मिली और उन्होंने ही एक ऐसा रहस्य छोड़ा जिस पर से पर्दा पता नहीं कब हटेगा। इन सब रहस्यों के बारे में जानने और मेरे स्थापत्य कला और मेरी विरासत को जानने के लिए आप मुझे घूमने के लिए जरूर आएं। आपके स्वागत के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।